हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ समर्सिबल पंप की, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि इसकी जो कंट्रोल की वायरिंग डायग्राम है उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मैं कंट्रोल की जो वायरिंग डायग्राम है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी जो दूसरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो भी मिलता रहे। तो चलिए मैं अभी आपको जो इस वीडियो जो ड्राइंग है इसके बारे में बताता हूँ कि ये ड्राइंग में क्या क्या लगा हुआ और उसमें कैसे कैसे सप्लाई आती है। ये देख सकते हैं कि हमारा पास ये लाइन और न्यूट्रल आ रही है, ये इनकमिंग सप्लाई है। ये देख सकते हैं कि इनकमिंग सप्लाई आई और ये एक हमारे ELC भी लगा हुआ है, उससे निकली है ये लाइन और न्यूट्रल इसमें दी। और साथ ही में हमारा जो एक ये देख सकते हैं कि लाइन जो हमारी MCB में आई और एक दूसरा एक MCB लगा हुआ है जो मोटर के लिए लगा हुआ है। ये हमारी दो पंप है, पंप 1 और पंप 2। ये इसमें उसका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये ट्रिपल पोल कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, लेकिन हमने इसमें ओनली सिंगल फेज सप्लाई यूज़ की हुई है। ये देख सकते हैं कॉन्टैक्टर में आई और हमारी जो ओवरलोड रिले से होके फिर दोबारा ऐसे ही उसमें लूप कर दिया और फिर 3 और 4 पॉइंट हमने शॉर्ट करके और हमारा फेज़ जो है वो सीधा पंप को चला गया। और ये देख सकते हैं कि हमारी जो न्यूट्रल सप्लाई आई है वो सीधी पंप की तरफ जा रही है। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा पंप है उसमें ये मैंने कनेक्शन किए हुए, ये तो हमारे पावर के कनेक्शन है। ये मैं अभी आपको पैनल के अंदर भी दिखा देता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया था डायग्राम में कि ये हमारे पास ELC भी लगा हुआ है, ये ट्रिपल पोल ELC भी है और न्यूट्रल के साथ। और इसमें ये देख सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल हमारी सप्लाई आई है और उससे आउटपुट निकल के हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फेज़ है वो आया है और न्यूट्रल जो हमारी सीधी वो जो टर्मिनल में गई है। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर फेज़ आया, फेज़ निकल के हमारा ये कॉन्टैक्टर के नीचे से ओवरलोड लगी हुई है। और ये देख सकते हैं कि हमने एक ये लूप डाली हुई है, लूप डाल के ये ओवरलोड से निकल के कॉन्टैक्टर के और ये दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर भी लूप डाल के फिर ऐसे हमने सीधा फेज़ जो टर्मिनल है ये देख सकते हैं कि ये टर्मिनल के ऊपर हमारी जो पंप 1 है ऐसे इसकी वायरिंग डायग्राम की हुई जो पावर की है। सेम ही ऐसे जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर है जो हमारा पंप 2 का कॉन्टैक्टर है उसकी हमने वायरिंग की हुई है जो पावर की वायरिंग है। ये हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास सिंगल फेज़ का जो पंप है और हमारे पास कॉन्टैक्ट जो है वो 3 फेज़ के लगे हुए हैं। तो हमने वो 3 फेज़ के कॉन्टैक्टर को सिंगल फेज़ लूप करके बना के हमने यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको मैंने जो पावर के कनेक्शन थे वो मैंने बता दिए और आगे भी जो कंट्रोल की वायरिंग है वो हमारे पास एक ये देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ 240 वोल्ट जो उसकी प्राइमरी है और 24 वोल्ट जो उसकी सेकेंडरी वोल्ट है। हमारे पास ये देख सकते हैं कि लाइन आई है और इसमें ट्रांसफार्मर में और ये न्यूट्रल हमने दी है। तो ये लाइन और न्यूट्रल मिलके 220 और ये इसकी जो आउटपुट होगी वो 24 निकलेगी। ये 24 वोल्ट पे हमने ऑपरेट किया हुआ। ये भी मैं आपको ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ इसके पैनल के अंदर जो लगा हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको मैंने वो ड्राइंग में दिखाया है कि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने 220 वोल्ट दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं ज़ीरो से इधर 240 वोल्ट लिखे हुए हैं और इधर 0 से 24 वोल्ट आउटपुट जो निकली हुई है वो हमने यूज़ की हुई है। वो इसलिए हमने यूज़ की हुई, ये हमारे पास जो 24 वोल्ट की रिले लगी हुई हैं ये हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने ये सप्लाई यूज़ की हुई है। तो अभी मैं आपको जो इसकी ये कंट्रोल वायरिंग है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग थी वो मैंने बता दी है। आगे ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इंडिकेशन लगी हुई है जो पैनल के ऊपर पावर ऑन की इंडिकेशन लगी होती है। ये हमने न्यूट्रल इसको दी है और सीधा डायरेक्ट इसको फेज़ दिया हुआ है, जैसे कि हमें पता चलेगा कि हमारे पैनल के अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इंडिकेशन चल रही होगी तो हमारी सप्लाई पैनल के अंदर आ रही होगी। तो ऐसे ही आगे ये देख सकते हैं कि FS1 लिखा हुआ है। FS1 का मतलब है ये नीचे देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है FS1 ड्राई रन प्रोटेक्शन ट्रिप। ये हमने एक फ्लोट स्विच लगाया हुआ है जो हमारा ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं।
फ्रेंड जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई ये फ्लोट स्विच में गई और इसकी फ्लोट स्विच से आउट निकल के एक हमारा दूसरा फ्लोट स्विच है। जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, FS2 लिखा हुआ है। ये ऑटो स्टार्ट और स्टॉप कमांड के लिए हमने ये लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये हमारा पास ये दूसरा फ्लोट स्विच है। ये पहला वाला फ्लोट स्विच हमने इसलिए लगाया कि ये हमारा अगर वो जो पानी है उसमें टैंक में नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑफ़ करवा देगा कि ऐसे ना हो कि ये हमारा पंप चलता रहे और हमारा पंप खाली चलता रहे और ऐसे इसमें जलने का ख़तरा होता है। तो आगे ये दूसरा पंप लगाया, फ्लोट स्विच लगाया हुआ है। तो जैसे ही इसको कमांड मिलेगी तो हमारी ये रिले एनर्जाइज कर देगी और साथ ही में जो हमने सिलेक्टर स्विच ये देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्टर को सप्लाई चली जाएगी और ऐसे ही हमारा जो सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं हैंड और मैनुअल के लिए, ये देख सकते हैं हैंड और ऑटो के लिए ये सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं और उसके साथ ही ये हमारी रिले एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही हमारी रिले एनर्जाइज होगी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी जो रिले लगी हुई हैं ये R है और ये LR है। फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि जो मैंने ड्राइंग में आपको बताया कि ये हमारी रिले लगी हुई हैं। तो ऐसे ही जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी और ये हमारा फ्लोट स्विच से सप्लाई मिलेगी तो ये हमारा जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी और हमारे सिलेक्टर स्विच को सप्लाई चली जाएगी तो हमारा जो पंप है वो रन कंडीशन में आ जाएगा। अभी मैं आपको ये जो चेंज ओवर रिले लगी हुई है इसके कनेक्शन भी वो डायग्राम में बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वो चेंज ओवर रिले लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि ये चेंज ओवर रिले के हमारे पास कनेक्शन बने हुए हैं। ये चेंज ओवर रिले हमने इसलिए लैचिंग रिले लगाई है कि एक हमारा पंप जो है वो रन कंडीशन में है और एक हमारा पंप जो है वो ऑफ कंडीशन में है। ये बारी बारी हमारे पंप जो है वो इसको रन करवाती है। तो इसकी ये देख सकते हैं कि हमारे इसमें फ़ेज़ आया है, सप्लाई आई, ये फ़ेज़ आया है और ये इसमें ये जो लैचिंग रिले है इसके क्लोज़ पॉइंट से निकल के जो हमारा सिलेक्टर स्विच है उससे निकल के होती हुई ये देख सकते हैं जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा और साथ में जो हमारी ये देख सकते हैं कि रन की इंडिकेशन है, पंप 1 की इंडिकेशन वो ऑन हो जाएगी। और सेम ऐसे ही हमारा जो पंप 1 है अगर ऑफ़ हो गया तो ये जो हमारी रिले है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमारी ये दूसरी पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगी और ये पहली वाली पोजीशन है ये ओपन पॉइंट पे आ जाएगी और ये क्लोज़ हो जाएगी। और ये हमारा सिलेक्टर स्विच जो हैंड पे है, ऑटो पे है, इससे निकल के हमारी ये जो कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा और ये हमारा पंप 2 है वो ऑन हो जाएगा। और फ्रेंड अभी आपको मैं अभी ये दिखाता हूँ कि अभी ये हमारा एक फ्लोट स्विच FS3 लिखा हुआ है। ये फ्लोट स्विच 3 नंबर फ्लोट स्विच है। ये दिखा सकता हूँ कि ये हाई लेवल स्विच है। अगर हमारा जो टैंक में हाई लेवल हो जाएगा तो ये पंप को हमारा जो है वो हाई लेवल की इंडिकेशन देगा और हमारा साथ ही में हमारा अलार्म आ जाएगा। जैसे ही ये देख सकते हैं कि हमारा ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और साथ में ये फेस सप्लाई मिलेगी और ये पुश बटन से निकलती हमारा जो ये देख सकते हैं कि हमारा जो इधर बजर लगा हुआ है ये ऑन हो जाएगा। ये मैं अभी आपको जो पैनल के ऊपर है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि ये एक इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, ये अलार्म म्यूट करने के लिए और ये एक हमारा बज़र है। और वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे सिलेक्टर स्विच हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे ऑटो पोजीशन पे सिलेक्टर स्विच हैं और हम इसको मैनुअल पोजीशन पे भी हम इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको आज की हमारी जो वीडियो है जो ये ड्राइंग के मतलब थी तो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी डायग्राम हैं जो कंट्रोल की डायग्राम है, वो अगर मुझे मिलती हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे MCC पैनल हो गया और जो मोटर कंट्रोल के पैनल होते हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड, उनकी जो हमें डायग्राम मिलती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा तो आप लोग अभी देख सकते हैं।